मैं हूँ बरवाला हल्के गांव बाडोपट्टी में और यहाँ पे चौपाल में लोग इकट्ठे हैं और लोग आप देख रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं और इनसे जानते हैं कि बरवाला हल्के में पिछले सरकारों ने क्या क्या कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी क्या कार्य किया और इस बार जनता क्या चाहती है, कौन से प्रतिनिधि यहाँ से चुनना चाहते हैं और किसको जिताएंगे यहाँ से। हाँ जी, पहले नाम बताना सर आपका। आप यहाँ के सरपंच हैं? एक्स सरपंच है, प्रतिनिधि। तो आप बताइए यहाँ के बाडोपट्टी में बरवाला हल्के में ही आता है, यहाँ किस तरह के विकास कार्यों की कमी है? विकास करने के लिए 60 घराने रोटी देती, 60 छोरे लगा रखे हैं। अच्छा, भाजपा ने। और ये देख कितना रोड सारा सड़क बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी में 60 लड़के यहाँ से लगे हैं। 60 लड़के। अच्छा। और लावड़ी लग रही है। अच्छा। अरे बाकी 24 का बाद में फिर लगा। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट के विकास करें, खुद भी संतुष्ट है। अच्छा, जो काम करेगा उसके गिल्ला हम। अच्छा, तो इस बार क्या लेता है, जैसे पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला भी यहाँ पे मैदान में, इधर से जोगीराम सिहाग जेजेपी से वो भी मैदान में, यहाँ सुरेंद्र अपना पुनिया जी मैदान में भारतीय जनता पार्टी है, तो किसका पलड़ा भारी है? पुनिया लिखना है और तो मैदान में खेल लीजिएगा। अच्छा, क्या मतलब कि और जैसे रामनिवास घोड़ेला ने कार्यकाल में काम नहीं हुए? काम करे होंगे, तेरे को आजाद कैंडिडेट ने कौन जाने। अच्छा, पार्टी हो आजाद कैंडिडेट का फर्क। तो इस बार आप कहते हैं कि यहाँ से सुरेंद्र पुनिया को करेंगे? सुरेंद्र पुनिया जीतेगा, हमारा गाँव में तो खूब वोटा था जीत के निकले। अच्छा, हाँ। क्या नाम है जी आपका? बलवीर जी, आप बताओ कि कैसा माहौल है चुनाव को लेकर? थोड़ा इधर। हमारे गाँव के अंदर बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, और हम बहुत खुश हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी जो देश के विकास के लिए सबसे अच्छा काम किया। अच्छा। और बेरोजगारी के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए और हमारे गाँव में खूब तरक्की होने लगी। और हम यही चाहते हैं कि बड़ी खुशी से भारतीय जनता पार्टी सेंटर में भी और स्टेट में भी दोनों जगह ये बनी। जैसे दलित, कमेरे, किसान वर्ग की पार्टी मानते थे एक तरह से कांग्रेस पार्टी को, तो आप क्या मानते हैं कांग्रेस पार्टी में अब वो चीज नहीं रही? अब वो पहले वाली बात नहीं रही। 70 साल हो गए इन्होंने राज करते हुए, लेकिन अब तक हमारे गाँव में इतना विकास नहीं हुआ जितना आपकी बात। और हम यही चाहते हैं, बार बार यही ख्वाहिश करते हैं कि हम युवा नौजवान साथी सब मिलकर भाजपा को वोट दें और हमारा विकास हो। जी हाँ जी, नाम बताना सर आपका? मास्टर हरि सिंह जी, आपका बड़ा लंबा एक्सपीरियंस लग रहा है राजनीति में और वैसे ही आपका ज्ञान भी होगा, बड़ा अनुभव है, तो आप ये बताइए कि बरवाला में किस तरह का माहौल है, अब तक की राजनीति में किस तरह से रही? सुरेंद्र पुनिया जीतेगा जी यहाँ तो। अच्छा, और किसी के कोई आधार नहीं। ऐसे क्या कारण? सुरेंद्र पुनिया से कई लोग कहते हैं कि सुरेंद्र पुनिया ने, हमने फोन किया था फोन नहीं उठाए, आप कहते हैं जीतेंगे? वो तो जिस पार्टी से जुड़े हुआ उसी की वकालत करता है। तो आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से आप संतुष्ट है? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा, कम से कम भी हमारे गांव के अंदर 70-71 लड़के लगे हैं। अच्छा। तो बिना खर्ची और बिना पर्ची। अच्छा, तो मुख्यमंत्री का ये नारा है बिना खर्ची बिना पर्ची, ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, कोई पैसे नहीं लगे? कोई पैसे नहीं लगे। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीट आपके? भारतीय जनता पार्टी 75 पार हम लोग करेंगे, तो उम्मीद है 75 पार के 75 से भी ऊपर टप जाएगी। अच्छा, चलो। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? उगर सिंह जी, आप बताओ कि जो भारतीय जनता पार्टी का 75 पार का नारा है कि सफल हो पाएगा? हाँ, शायद हो पाएगा। शायद? हाँ। शायद क्यों लगा? शायद ऐसा है जी, दूसरे कैंडिडेट भी खड़े तो है ही। हाँ हाँ, देखो ये तो है ही, 50-60 लाख की नौकरी हमारे गांव में लग गए, इसलिए कह रहे हैं बीजेपी सरकार तो बनाएगी। अच्छा। इस गांव से जीते भी। अच्छा, पूर्ण बहुमत के साथ। तो बीजेपी ने जैसे पहले कार्य किया है 5 साल के कार्यकाल, कितने संतुष्ट हैं आप? पूरे संतुष्ट है जी, पूरे संतुष्ट हैं। हाँ। तो बरवाला में इस बार कमल खिलेगा? हाँ, खिलेगा पक्का? पक्का। अच्छा जी, बाबू जी राम राम। हाँ जी, बताना, आप बताइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो क्या लगता है आपको जी, जैसे आपका अगर थानेदार आप हैं तो आपका फिर सभी CID तबके से और से सब में आपकी लिंक भी होंगे, क्या लगता है इस बार के चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं? वही पहले वाली जो विधानसभा में वो पार्लियामेंट में थी ना लहर, हाँ, वही लहर है। हम सारे घूम के आगे देखे हैं, सब गवर्नमेंट उस तरह की लहर उसी की है। लहर है। क्या लहर का क्या कारण मानते हैं? कितने काम किए लहर का ये कारण है कि एक तो भ्रष्टाचार बंद हुआ है जी, बिल्कुल नहीं बंद कर दिया, और एक जातिवाद था वो बंद हुआ है। अच्छा, जातिवाद वो पर्ची की और पैसे की वो बात थी वो बंद हुई है। अच्छा, और विकास भी काफी हुआ है, काफी रोजगार लगे, हर इंसान को आपका पर्सनल काम में राज्य में काम जी। तो भारतीय जनता पार्टी में कई कहते हैं कि पर्सनल काम नहीं होते, जैसे गांव के विकास तो होते हैं लेकिन पर्सनल काम नहीं करते, तो आप ये मानते हैं भारतीय जनता पार्टी में पर्सनल काम भी हो जाते हैं? हाँ, काम होते हैं, पर्सनल काम हुए हैं, जैसे नौकरी लगाना जी जी, ये तो पर्सनल काम है, या फिर किसी ट्यूबवेल खुदवाना है और कुछ है,
किसी की कुछ रास्ता बनवाना है, किसी की गली बनवानी है, तो काम तो घराटे मिलनी है, ये तो हो ही जाता है। जी, और भी कैंडिडेट यहाँ से खड़े हैं, जैसे निर्दलीय रामनिवास घोडेला जी है, जेजेपी से जोगीराम सिंह आगे जो पहले भारतीय जनता पार्टी में था, उनकी टिकट कटने के बाद उसमें चले गए। तो आपको क्या लगता है किसके साथ मुकाबला रहेगा, किस तरह के नतीजे रहेंगे? मुकाबला तो अब ये आपके उसमें है, थोड़े थोड़े, कोई ज्यादा नहीं है इनके पास। अच्छा। न तो इनके पास आदमी है ऐसे। पिछली बार जैसे काफी सियाह के पास आदमी तो बहुत थे, लेकिन वोट नहीं दिए उन्हें। जैसे तो कि इस बार जेजेपी का भी साथ है उनके साथ? वो फिर वो खिंड मिल गई सारे को मतलब सारा परिवार सब हो गया। अच्छा। बच्चे हाँ जी, भी और आप बताइए जी, जैसे यहाँ किस तरह का माहौल है? यहाँ बीजेपी की बड़ी जबरदस्त लहर है जी। और जो आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ निर्दलीय खड़े हैं या कोई कांग्रेस पार्टी से खड़े हैं, मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं पिछड़ा वर्ग कुम्हार समाज से संबंध रखता हूँ, और कुम्हार समाज को के उम्मीदवार को पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में टिकट दी गई थी। वो 5 साल एमएलए रहे। उसके बाद जब उनको दोबारा टिकट दी गई तो भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ही राजेंद्र सूरा को निर्दलीय उम्मीदवार बना के और गुलाबी पगड़ी पहना के उसको यहाँ भेज दिया गया, जिससे रामनिवास घोडेला की हार हो गई। अब क्या हुआ कि रामनिवास घोडेला को भूपेंद्र गंगवा की टक्कर में उतार के, और जो है ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हमें ये जजमेंट नहीं लग रहा ये किसकी सरकार चाहता है और किसकी थाली में रोटी रखना चाहता है। जी, आप ठीक है ना? किसकी चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने। मनोहर लाल खट्टर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जी, ठीक है। पिछले 5 साल के कार्यकाल है, उससे कितना संतुष्ट है आप? लोग भूले नहीं है, 52 दिन रेल बंद रही थी और जगह जगह शहरों में आगजनी हुई थी। ठीक है ना, उस पीड़ा को लोग भूले नहीं है। उस दर्द में बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लोग मनोहर लाल खट्टर जी की जो अगुवाई में काम चल रहे हैं उससे सब संतुष्ट है। तो बीजेपी के कार्यकाल से कितना आप मानते हैं, कितने विकास कार्य हुए हैं बरवाला हल्के में? बरवाला हल्के में विकास में कोई कमी नहीं है। जो पैसा है वो सारा पैसा कहीं मिसयूज नहीं है, पैसे का यूज होने लग रहा है। गांव की बहुत गलियां बनी, हमारे गांव में जो कोई गली है कोई भी गली कच्ची नहीं है, कोई भी गली कच्ची नहीं है। सब जो है ना इंटरलॉकिंग टाइलों की गलियां बनी है, जिसके अंदर बहुत खर्चा होता है जी। और ऐसे ही साथ वाले गांव में हम काफी गांव में गए हैं, कहीं भी गलियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये गली बड़ी कॉस्टली होती है, इससे जो है ना पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। तो मुकाबला किसके साथ रहने वाला है? मुकाबला तो बीजेपी का और जोगीराम सिंह। जोगीराम सिंह। हाँ जी, जैसे आप बता, आप क्या नाम है आपका? जोगिंदर जांगड़ा जी। जोगिंदर जी, आप बताओ कैसा माहौल है? आप युवा है, आप बताते हैं कि कौन सी पार्टी यहाँ से लीड करेगी, कौन सी पार्टी जीतेगी, या क्या लगता है हरियाणा में किसी सरकार में? जैसे मैं आप टीवी चैनलों के माध्यम से हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में जो भारतीय जनता पार्टी है बहुत अच्छे कार्य कर रही है देश के अंदर, और मनोहर लाल खट्टर जी ने भी बहुत पारदर्शिता है अपना काम किया है। तो एक तो मैं इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूं कि उन्होंने पारदर्शिता अपनी सरकार में लाई। दूसरी ये कि इन्होंने पंचायती राज के अंदर जो शिक्षित मेंबर सरपंच बनाने का जो प्रणाली इन्होंने चालू की है, उससे बहुत ही गांव में विकास हुआ है। और भ्रष्टाचार जिस पे अंकुश लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मनोहर सरकार ने भी किया है। तो इस बार बरवाला से कमल खिलेगा? बिल्कुल जी खिलेगा जी, बिल्कुल जी। हाँ, ये हमारे गांव से पिछली बार भी यहाँ से 75% वोट जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए थे, और जो पिछले पार्लियामेंट के चुनाव हुए उसमें से 80% वोट हमारे गांव से गए थे। तो इस बार क्या लगेगा? इस बार ये हमारे गांव से इनकी जीत पक्की है, और बरवाला हल्के से भी मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक बने और विकास कार्य में हमारे गांव की और बरवाला की भी भागीदारी रहे। जी हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? कुलदीप जी, आप बताओ कैसा लगता है, कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से बीजेपी। बीजेपी जीते। बीजेपी ने क्या कर दिया ऐसा? देखो जी, सारी चीजें ऑनलाइन होगी। अच्छा। सबसे सुख हो गया हर एक चीज का। जो रिश्वतखोरी थी सारी खत्म हो गई। अच्छा। सबसे मेन मुद्दा यही है, जो बड़े लोग थे वो रिश्वतखोरी से तनख्वाह नौकरियां लगते थे, जो इतनी जो मतलब रिश्वतखोरी बंद हो गई, काम सही चल रहा है, इसलिए आप बीजेपी पक्ष में? जी हाँ जी, क्या नाम है आपका? बलराम जी, आप बताओ कैसा माहौल है और क्या लगता है इस बार देखो जी, बीजेपी सरकार आने के बाद हम तब अपने आप को आजाद समझते हैं, और बीजेपी सरकार ने विकास किया है और मनोहर लाल जी ने विकास किया। आज तक हमारे गांव में
71 लड़के बिना सिफारिश, बिना खर्ची, बिना पर्ची के लगे। आज तक हमारा तो रिकॉर्ड है जी, एक छोटा सा बैकवर्ड क्लास गांव में 71 कर्मचारी लगने तो कोई छोटी बात नहीं है जी। तो यहाँ पर जी कमल का फूल खिला ही खिलेगा जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रण सिंह है जी। शर्मा जी सिंह, आप बताओ कैसा वो समझते हैं? हम तो बीजेपी समर्थक है पक्के। पक्के भाई समर्थक। नौकरी ला दिया जी, रोडवेज में ड्राइवर लगने को अंदर कोई थोड़े हाँ। पोस खास। अच्छा, लाकड़े को बीजेपी सरकार से खुश हैं? खुश आपका तो बीजेपी जमा लिया बीजेपी जी, छोटा लेके ऐसे ना लोगों की अलग है कि बीजेपी सरकार ने इस गांव से जैसे 71 लड़के कहते हैं कि जॉब लगे हैं, उसको लेके कहते हैं कि हम बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी ने हमारे लिए काम किया है और इस गांव से बीजेपी हम जिताएंगे। बहुत दिन ले आए हम तो बस। तो मेरे सहयोगी चिन्हों के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी न्यूज के बरवाला हल्के बाडोपट्टी से।